एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और सभी लोग हैप्पी होंगे, है ना। अब क्लास 12th के फिजिक्स और जीरो मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने के बाद बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए और जरूरत के हिसाब से अब मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो कि एनसीईआरटी से संचालित होगा। मीन्स इसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, कंसेप्चुअली करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे ताकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में दिक्कतें बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मुख्य रूप से बीएसईबी वालों के लिए है, लेकिन सीबीएसई वालों को भी इससे मदद बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। जब लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क हमारा नहीं होता है तो बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो हिंदी लैंग्वेज में ही हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी सीबीएसई वालों के लिए यह हेल्पफुल है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरो मैथमेटिक्स का लिंक दिया हुआ है, तो जीरो मैथमेटिक्स का जब भी कोई भी वीडियो आए तो उसको जरूर से जरूर देखना चाहिए, खास करके उनको जिनको मैथ में इंटरेस्ट है और जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा कंसेप्ट मिसिंग हो चुका है, छूट चुका है, जिस वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें बहुत सारा कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो मैथमेटिक्स हमारा यूं ही आसान हो जाएगा, इसीलिए जीरो मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया गया है। तो चलिए हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें खास करके यह ध्यान रखना होगा कि क्लास 10th के नीचे के जितने भी क्लासेस हैं उनके कंसेप्ट क्लास 10th में यूज होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी जब वो कंसेप्ट आएगा ना तो आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है इसके लिए हमें उस क्लासेस के मैथमेटिक्स को पढ़ना होता है। तो मेरा मन में विचार यह भी है कि क्लास 8 और क्लास 9th, है ना, इन सबों का भी मैथमेटिक्स जो है वो एनसीईआरटी का ही सही, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए वो हम यूट्यूब पे लेकर के आए। लेकिन जब जीरो मैथमेटिक्स धीरे धीरे करके अपग्रेड हो जाएगा ना, उसके बाद फिर प्रत्येक क्लास का जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो है वो हम अपने यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर देंगे, है ना। मेरे माध्यम से भी लोगों को हेल्प मिल सकता है, क्योंकि सभी का तरीका अलग अलग होता है और किसको किसका तरीका अच्छा लगेगा ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल होता है ना। तो चलिए हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे हम यह बतलाना चाहते हैं कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ाई करने हैं, है ना। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में जिन चैप्टरों को हमें पढ़ना है, यदि हमें वो पहले से पता हो तो हम लोग उस चैप्टर का लिंक अगर नीचे के किसी चैप्टर्स में है तो वहां जाकर के हम लोग उसको समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, तो फिर और भी हमारे लिए क्लास 10th पढ़ना आसान हो जाएगा। तो क्लास 10th का जो हमारा मैथमेटिक्स है इसमें जब हम लोग चैप्टर्स की बात करते हैं तो इसमें टोटल हमारे 15 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एक करके हम चैप्टर्स का ही नाम जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर यहां पर होता है, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो हमारा होता है वास्तविक संख्या। यानी कि रियल नंबर। सेकेंड नंबर जो चैप्टर हमारा होता है वो हमारा होता है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। हमारा थर्ड जो चैप्टर है वो हमारा होता है दो चर वाले
रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होता है चर का, है ना, वो डिस्कशन करेंगे हम लोग बहुत सारा चैप्टर के अंदर। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। अगला हमारा जो चैप्टर होता है वो होता है हमारा द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मेरा बहुपद के प्रकार द्विघात बहुपद से बहुत ज्यादा संबंधित होता है। तो जब बहुपद में हम द्विघात बहुपद को पढ़ लेते हैं तो यह मेरे लिए आसान हो जाता है। 5वां जो हमारा चैप्टर होता है वो होता है हमारा समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। ऐसे प्रोग्रेशन हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं, एपी, जीपी, एचपी। तो क्लास अपर क्लासेस में जब जाएंगे तो यहाँ तो हम लोग एपी पढ़ लेते हैं, लेकिन अपर क्लासेस में हमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है। वो क्लास 11th में हमारा आता है। यहाँ पे हम लोग केवल एपी को पढ़ते हैं। 6ठा चैप्टर हमारा होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज तो क्लास 10th में पढ़ना है, तो क्या त्रिभुज का शुरुआत 10 से थोड़ी ना होता है। तो यही हमें सबसे अधिक ध्यान में रखना होता है ना कि त्रिभुज जहां से स्टार्ट है वहां से हमें त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से जीरो मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया गया है कि क्रमबद्ध तरीके से जो है ना सारे कंसेप्ट को एक सीरीज में लेकर के आया जाए, है ना, ताकि जिसको जहां से भी प्रॉब्लम हो ना वो अपना वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 7वां चैप्टर जो हमारा होता है वो होता है आपको निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद जो हमारा 8वां चैप्टर होता है वो हमारा होता है त्रिकोणमिति का परिचय। मीन्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और बिल्कुल बोल देना हम चाहते हैं कि इसका शुरुआत क्लास 10th से ही होता है सिलेबस के अनुसार। पढ़ने का तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में सबसे पहले ये स्टार्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पता है, ये क्लास 10th ही नहीं, 11th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, सब जगह ये हमारा चैप्टर आएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का बेस मेरा 10th से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसे हमें स्ट्रांग करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जो है ना हमें बहुत दिक्कतें होंगी। खास करके क्लास 12th में बिल्कुल दिक्कत होगा, क्योंकि वहां पर इसका यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। इसके बाद जो हमें अगला चैप्टर पढ़ना है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री उसको हम बोलते हैं। देख सकते हैं आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ना हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स, उसको हाइट एंड डिस्टेंस समझ ही रहे होंगे। हाइट मीन्स लेंथ, डिस्टेंस मीन्स लेंथ। फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो लेंथ ही लेंथ होता है सब, है ना। तो 11th का फिजिक्स भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी, वहां से भी बहुत सारा कंसेप्ट मिलेगा। मतलब जिसको जहां से जो प्रॉब्लम होगा ना मेरे यूट्यूब चैनल से वो उसको सॉर्ट आउट एज पॉसिबल कर सकते हैं। जितना मेरा हमसे संभव होगा उतना ही ना हम करेंगे। थोड़ी ना हम बहुत विद्वान आदमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना जानते हैं उतना विश्वास है कि उतना हम सभी को अपने तरीके से डील कर सकते हैं। अलग अलग टोन में डील कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं, यह इतना ही हमें विश्वास है ना। हमारा जो 10वां चैप्टर होगा वो हम लोग पढ़ते हैं वृत्त, यानी कि सर्कल होता है हमारा 10वां चैप्टर। इसके बाद जो हमारा 11वां चैप्टर होगा
दिख रहा होगा सभी लोगों को, ये तो दिख गया होगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमारा होता है रचनाएं। अब देखिए रचनाएं जो होता है इसका बेसिक बहुत बेसिक क्लासेस हमको लगता है संभवतः 5 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता होगा। अभी हम पूरा देखे नहीं, लेकिन जीरो मैथमेटिक्स में वो सारा चीज आ जाएगा। एकदम जीरो से लेकर के एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन मेनली वहां पर बहुत सारे कंसेप्ट के बेस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है ना वो 2 अंक का जोड़, अगर जोड़ सिखाना तो 2 को पाई पार दो, 3 को पाई पार दो, फिर जोड़ दो, उतना भी बेसिक नहीं होने वाला है ना। कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट के ऊपर ही केवल बात होगी, है ना। तो जीरो मतलब ऐसा नहीं कि हम घर में बैठ के बच्चों को सिलेट पे पढ़ा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो मेन चीज है ना, कंसेप्ट जब आगे आकर के जहां पे हम लोग फंसना शुरू करते हैं ना, बस जहां जहां पर खाई है ना, बस उसी को हम भरने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जो हमारा अगला चैप्टर है वो होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मीन्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद जो हमें चैप्टर पढ़ना पड़ता है ना, वो क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित होता है, जिसे हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारा 9th बहुत बढ़िया होना चाहिए। जिसका 9th में चैप्टर अच्छा होगा, 10th में ऑटोमेटिकली वो अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, है ना। इसमें कोई जोक मत समझ लीजिएगा, वो चला हुआ था बहुत दिनों तक, है ना। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, होता है कभी कभी, वो चलता है सब, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अपना अगला। हम लोग को 14th नंबर चैप्टर जो पढ़ना है ना, वो हमारा होता है सांख्यिकी, है ना। है ना, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स हमारा चैप्टर है। एक्चुअली क्या है कि ये सांख्यिकी जो है ना, ये पहली बार हम बिहार के सिलेबस में इसको देख रहे हैं। हमने वेस्ट बंगाल से अपना क्लास 10th किया है, तो वहां के सिलेबस में उस टाइम जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम स्टैटिक्स नहीं था, लेकिन क्लास 12th के बाद ये चैप्टर हमें सीखने के लिए मिला और बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है। कुछ नहीं है, बस 1-2 फॉर्मूलाज हैं और बहुत इजीली वो बन जाता है। केवल बस कैलकुलेशन है ना, बस जोड़ घटाओ, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। स्टैटिक्स है ना, स्टैटिक्स सिंपल है। इसमें हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करते हैं, एवरेज टाइप का औसत पढ़ते हैं ना हम लोग बेसिक क्लासेस में, बस उसी से मतलब मिलता जुलता है। ये मिलता जुलता नहीं है, लगभग समझिए कि इक्विवेलेंट है ना। और लास्ट हमारा होता है प्रायिकता, है ना, प्रोबेबिलिटी। बताकर खुशी होगी कि मैंने क्लास 10th के मैथमेटिक्स को जब पढ़ाना शुरू किया था, है ना, तो सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ाए थे ना, वो प्रायिकता ही था, क्योंकि हमको बहुत अच्छा भी लगता था। और इसको पढ़ाने के लिए ना बहुत सारे गैजेट्स भी, ताश का पत्ता, या फिर सिक्का को उछालो, या डाइस जो होता है, पासा जो होता है, उसको फेंक के दिखाओ। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप का हो जाता है ना, तो लगा कि स्टार्टिंग कर रहे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप से स्टार्ट किया जाए। तो उस टाइम हम सबसे पहले प्रायिकता को ही पढ़ाए थे, है ना। मॉडर्न जीनियस पॉइंट में सबसे पहले मुझे अवसर मिला था पढ़ाने का, और मैं यहाँ पर उस संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके निदेशक माननीय सत्येंद्र कुमार सर और चंदन सर के द्वारा संस्थान की स्थापना की गई थी, और वो हमारे जिला लखीसराय का बहुत ही उत्कृष्ट संस्थान रहा है। और उसी के बदौलत मैंने सबसे पहले बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, और अदरवाइज तो मैंने पढ़ाना सीबीएसई वालों को स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद जो यहाँ का लखीसराय का एनवायरनमेंट है, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो बिहार बोर्ड के थे, तो मैंने वहां से बिहार बोर्ड को पढ़ाना स्टार्ट किया था, हिंदी मीडियम से पढ़ाना स्टार्ट किया था।
और बहुत बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं, बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं, बता नहीं सकते हैं कहां तक। ठीक है, चलिए, तो यही सब हमारे चैप्टर्स हैं जो कि हमें क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हमें पढ़ाई करने हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, तो उसका भी बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लेवल नीचे का कुछ कंसेप्ट्स पहले बात कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, है ना। सो इस शुरुआत के लिए भी आप लोग सभी लोग जो भी इसको देख रहे हैं सपोर्ट कीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, सुनने के लिए, लाइक करने के लिए। लेकिन डिसलाइक करने पे कमेंट करके बताना जरूरी कि क्यों, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, सो थैंक यू।